हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद आसमी। जैसे कि आपको पता है कि हम लॉगरिथम का चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है, तो आज हम इसकी लास्ट रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिसे हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 कहते हैं। मेरे पास आपकी क्लास 9 की बुक है, तो हम इसका क्वेश्चन 1 से ऑनवर्ड जो है सॉल्व करेंगे। तो कोशिश करेंगे 1 गो में हम इसको सॉल्व करें। सिंपल और बहुत शॉर्टकट मेथड से ये क्वेश्चन है, आपने बस मेरे साथ रहना है। देखें जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, encircle the correct options. Part 1 of the standard form of 5.2 into 10 raised power 6 is equal to, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो आपके पास ये उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म दी है 5.2 इंटू 10 रेज पावर 6। तो आपको ये बताना है कि ये ऑप्शन ए है आपके पास 52,000, 520,000, 52,100,000 और 520, 100,000। इनमें से 4 ऑप्शन में से आपको किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि क्या होगा। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में है, इसको हम ऑर्डिनरी नोटेशन में लाएंगे। तो आप लिखें 5 2, एक तो ये मेथड है, आप ये 10 कर लें और 10 रेज पावर 6 मीन इसके साथ 6 आपके पास ज़ीरो होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इस ज़ीरो से आप ज़ीरो कैंसिल करें तो आपके पास 5 2 और ज़ीरो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 52 के साथ 5 ज़ीरो हैं आपके पास। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर है। आप इसको जो है ऐसे कर सकते। पार्ट 2 है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034 इज। तो इसका जो आपके पास ऑप्शन है ये देखें, ए से डी तक ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में है। तो आप इसे ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। 0.123 और 34। तो इसके साइंटिफिक नोटेशन लेंगे। इसका बड़ा सिंपल मैंने आपको फार्मूला बताया था कि आप ये देखें कि जो आपके पास गिवन नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये 0.000 ये लेस देन 1 है। इट मीन्स इसकी 10 रेज पावर जो है वो माइनस में होगी। आप यहाँ पे नोटेशन लगा लें और यहाँ से आप देखें कितने डिजिट ये मूव करेगा। तो 1 2 3 4, तो इट मीन्स ये 4 डिजिट मूव करेगा। और पहले आपको पता चल गया है कि ये लेस देन 1 है, तो ये माइनस यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाएं और यहाँ पे आपका डॉट आ जाएगा। ये आपके पास आंसर है। तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन है जी। 3.4 इंटू 10 रेज पावर -4 बी में ये ठीक है। पार्ट 3, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम 2 10 5 और जो कॉमन लॉगरिथम होता है उसकी जो बेस है हमेशा 10 होती है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। आपका पार्ट 4, log 2 रेज पावर 3 टू बेस 2, आपने ये बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो से यहाँ पे x है, तो आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, बेस लिखें। इसके बाद आपने यहाँ लिखें जो आपके पास गिवन आया, आपने ये सपोज किया और जिसका लॉग ले रहे हैं वो इसका रिजल्ट है 2 रेज पावर 3। तो आप ये देखें बेस सेम है, इट मीन्स x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 3 होगी, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आएगा। तो इसका ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन डी। आपके पास है ऑप्शन डी, 4th पार्ट का डी। 5 है आपके पास log 100। आपको बताना है log 100 ये किसके इक्वल होगा, ये आपको बताना है। तो जिसका log नहीं है तो इसका अंडरस्टूड है कि इसका log 10 होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो इसको आप सपोज करेंगे ये आपके पास x है, तो आप इसे 10 रेज पावर x एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 10 रेज पावर x इज इक्वल टू 100, 10 रेज पावर x इज इक्वल टू 10 रेज पावर 2। तो आपके पास बेस सेम है, इट मीन्स x इज इक्वल टू 2। तो आपके पास ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन ए इसका ठीक है जी, ये ऑप्शन ठीक है। इफ log 2 इज दिस देन log 200 बताएं। आपको log 200 बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आप सबसे पहले नोटेशन लगाएं। नोटेशन से आप देखें कि इसका कितने डिजिट के बाद डॉट है, यहाँ पे डॉट है, तो इसका करैक्टरिस्टिक आपके पास 2 हो जाएगा। 20 को 0 में चेक करें तो आपके पास 3010 आता है, 3010 और आपके पास करैक्टरिस्टिक इसका 2 है, तो 2 डॉट
तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका है आपके पास सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपके पास है log 0 बताएं। आपको बताना है 7 पार्ट है कि आप बताओ log 0 का log लिया जाए तो वो किसके इक्वल होगा, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, अनडिफाइंड होगा। मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम में पढ़ा था, जब भी आप किसी जीरो का लॉग लेंगे तो वो अनडिफाइंड होता है, वो अनडिफाइंड होता है। इसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेगी। तो आपको मैंने बड़ी डिटेल के साथ प्रॉपर्टीज़ रीड करवाई थी। गो के आपकी बुक में प्रॉपर्टीज़ नहीं है, लेकिन मैंने उनको डिटेल से इसीलिए पढ़ाया था ताकि आपको इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने में आसानी रहे। तो आप ज़रूर देखिएगा। पार्ट 8 है log 10,000। तो आपको बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। तो देखें इसका यहाँ पे अंडरस्टूड है 10 है, तो आप लिखें 10 रेज़ पावर, इसको हम x सपोज कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 10,000। तो 10 रेज़ पावर x इज इक्वल टू ये 10 रेज़ पावर 1 2 3 4। तो आपके पास बेस सेम है, सो x इज इक्वल टू 4। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है आपके पास ये ठीक है। नेक्स्ट आपका पार्ट 9 देखें, ये 8 है आपके पास, ये 9 log 5 प्लस log 3, इसको आपको बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। तो आप देखें कि ये प्रोडक्ट आपका, इनको आप मल्टीप्लाई करें और जब हम इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये ऐड हो जाता है। इट मीन्स कि log 5 इंटू 3 होगा log 15। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा log 15। तो आपका log 15, तो ये आपके पास पार्ट डी है। आपके पास लास्ट पार्ट है आपके पास 3 रेज़ पावर 4 इज इक्वल टू 81 इन लॉगरिथम फॉर्म। इसे लॉगरिथम फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले log लिखते हैं और जो बेस है उसको यहाँ पे लिखें, और जो आपके पास रिजल्ट है 81, इसका log लेना है। ये देखेंगे कि हाउ मैनी टाइम्स मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ। तो 4 जो है आपके पास, 4 को 3 के साथ आप इसका मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो 81 का आपके पास log 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन है इसका सी। तो ये इसका आंसर है जी। माय डियर स्टूडेंट, आपने देखा है कि हमने बड़ी सिंपल और बड़ी सीक्वेंस के साथ, बड़ी आसानी के साथ हमने रिव्यू एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन किया। तो ये आपको इजी उसी वक्त होगा जब आप इसकी तमाम एक्सरसाइज करेंगे और इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो लिहाजा आप तमाम एक्सरसाइजेज को, तमाम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, फिर आपके लिए ये ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 2, साइंटिफिक नोटेशन। आपके पास नंबर है, ऑर्डिनरी नंबर है 0.1 2 3 5 6 7 है आपके पास। इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो आप सबसे पहले देखें कि नंबर लेस देन 0 है, तो यहाँ पे आप नोटेशन लगाएं। तो आप देखें 1 2 3 4, तो 10 रेज़ पावर 4 लेस देन 1 था, तो ये -4 हो जाएगा। और जहाँ पे मैंने नोटेशन लगाया वहाँ पे लिखें 5.67। तो ये साइंटिफिक नोटेशन। 734, इसे साइंटिफिक नोटेशन में देखें ग्रेटर देन 1 है। इट मीन्स कि इसका ये जो एक्सपोनेंट फॉर्म है इसका 10 रेज़ पावर पॉजिटिव में होगा। कितना होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप नोटेशन लगाएं तो डॉट 2 डिजिट में है, तो आप लिखेंगे 10 रेज़ पावर 2 और ये पॉजिटिव में होगा। अब यहाँ पे आपने डॉट लगाना है तो 7.34। तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन। थर्ड पार्ट है 0.33 इंटू 10 रेज़ पावर 3। इसे साइंटिफिक नोटेशन में देखें तो आपके पास यहाँ नोटेशन लगाएंगे जी। यहाँ से अगर आप देखें तो 0 डॉट, आपने ये 0 था तो ये डॉट आपने मूव किया तो 3 के बाद आपने डॉट लेंगे 3.3 इंटू 10 रेज़, कितने डिजिट मूव किया 1, तो ये -1 लेस देन 1 था ना, तो ये माइनस में हो और ऑलरेडी आपके पास 10 रेज़ पावर 3 है, तो 3.3 इंटू 10 रेज़ पावर, इनको आप ऐड करेंगे 3 माइनस 1, तो ये 2 आपके पास 3.3 इंटू 10 रेज़ पावर 2 आंसर आ जाएगा। ये आपने 2 क्वेश्चन किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब हमें ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। पहले आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया, अब आप इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे। ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन थी।
जी ऑर्डिनरी नोटेशन देखें 2.6 इंटू 10 रेज़ पावर 3। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में आप ऑर्डिनरी मेथड आप यूज़ करें तो ये आपके पास हो जाएगा, इसका डिवाइड 10 हो जाए और ये 1 2 3000 इक्वल होता है, तो इसको आप इससे कैंसिल कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 26 और 00। ये ऑर्डिनरी नोटेशन। नेक्स्ट आपके पास 8.794 इंटू 10 रेज़ पावर -4। देखें 8794 आप डिवाइड करें 30 इंटू ये आपके पास 10 रेज़ पावर -4 है, तो ये आपके पास इसका रेसिप्रोकल लें तो ये आपका आप नीचे हो जाएगा 10 रेज़ पावर +4 हो जाएगा। इट मीन्स 1 2 3 4 0 होंगे। तो आपके पास ऑलरेडी 3 0 ये हैं और 4 0 ये हैं, तो आपके पास 7 0। देखिएगा ज़रा, आपके पास नीचे 7 0 है और इसका डॉट जब आपने इसको 1000 से डिवाइड किया तो इसका डॉट यहाँ पे है, तो इसके डॉट को उठाने के बाद यहाँ पे अगर हम इसका 8794 और डिवाइडेड बाय इसका करें तो आप इसका डॉट जो है मूव करेंगे 4 और 3 7। देखें ये 1 2, ये डिजिट में काउंट कर रहा हूँ 2 3 4, हमें कितना जाना है 7 4 5 6 7.0। तो ये आपके ऑर्डिनरी नोटेशन है। इसके बाद आपको पार्ट 3 देखते हैं। 6 इंटू 10 रेज़ पावर 6 इंटू 10 रेज़ पावर -6। देखें जी, इसको क्या करेंगे, आप लिखें 6 और मल्टीप्लाई बाय 1/10 रेज़ पावर, ये प्लस हो जाएगा, आपने इसका रेसिप्रोकल लिया तो 6 इंटू 1/1 2 3 1 2 3 6 0। तो आप यहाँ पे इसका डेसिमल पॉइंट के यहाँ, तो इसको आप मूव करेंगे 6 डिजिट आप ले जाएंगे 1 2 3 4 5 6.0। तो ये आपका ऑर्डिनरी नोटेशन जी। नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म में इसे आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में यही कर लेता हूँ, लॉगरिथमिक फॉर्म में आपको चेंज करना है। फर्स्ट है 3 रेज़ पावर 7 इज इक्वल टू 2187। तो वेरी सिंपल, चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। देखें लॉग लिखें, बेस आपके पास 3 है तो यहाँ पे आप बेस लिखें और इसका आपने लॉग लेना है 2187। जब इसका लॉग लेंगे तो इसका जो एक्सपोनेंट है यहाँ पे आंसर आ जाए। ये आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, a रेज़ पावर b इज इक्वल टू c। इसे लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखें लॉग, जो बेस है वो इसका बेस लिखें और जो आपके इक्वल आ रहा है वो इसका लॉग लेंगे और ये इसका बाजेगा, इसका लॉगरिथम फॉर्म हो जाएगा। 3 देखें 12 रेज़ पावर 2 इज इक्वल टू 144। तो फिर कैसे करेंगे, सबसे पहले लॉग लिखें, बेस इसका आपके पास 12 है तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा 144, इसका लॉग लेंगे और ये इक्वल टू 2 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो ये आपका लॉगरिथम फॉर्म हो जाएगा। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। फर्स्ट है आपके पास log 4 log ऑफ 8 टू बेस 4 इज इक्वल टू x। देखें सबसे पहले आप बेस लिखें 4, आपके पास बेस लिखें और ये जो इक्वल इसको आप इसका पावर बने और साथ 8 आ जाएगा, तो ये आपके पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट 2, log 7 to 9 विद बेस 9 इज इक्वल टू 3। आप लिखें 9, ये इसका पावर हो जाएगी और 7 to 9 हो जाएगा आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। log 4 आप लिखें log 1024 बेस 4 इज इक्वल टू 5। तो आप वेरी सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले आप बेस लिखें और पावर 5 करें और 1024 कर दें, तो ये आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म।